नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारनपुर ब्रेकिंग न्यूज। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आज चौधरी विनय कुमार के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और मांग की कि लाखनौर हाईवे पर जो किसानों की भूमि हाईवे में आई थी उसका अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। उन्होंने इसका जल्द से जल्द भुगतान कराने की मांग की। मांगे पूरी न होने पर उन्होंने धरने की बात कही। इस कार्यक्रम में चौधरी अशोक, चौधरी मेवाराम, चौधरी विनय कुमार, चौधरी विजेंद्र सिंह के अलावा अन्य लोग भी उपस्थित रहे। भाई जिलाधिकारी महोदय से आए गांव लाखनौर में, यहाँ किसानों की ज़मीन ली थी 8 साल पहले और उसका मुआवजे में गोलमाल कर लिया गया था। सही कीमत नहीं दी गई, आगे पीछे लोगों को ज़्यादा मुआवजा दे दिया, लाखनौर में कम मुआवजा दिया गया। उसी उपलक्ष्य में आज डीएम साहब को अवगत करान आए कि इसे सही तरीके से मुआवजे की इसकी जांच करवा के क्यों कम दिया, किस अधिकारी ने दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई करो जिनने कम दिया, और उसका जो रेट है आज का उचित उसमें बैठ के समझौता करें। नहीं तो भाई यहाँ दिल्ली तो पड़े ही, वहाँ निमटते ही यहाँ डीएम के बारों में ही बिस्तरा गिरा जाएगा जब तक समाधान नहीं होगा, उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। दूसरी जो सुविधा है, जो केंद्र सरकार का एक्ट में नियम है, उन पर नहीं काम होगा तो यहीं भाई ज़िले पर घेरेंगे। दूसरा गन्ना भुगतान है, बजाज शुगर मिल ने अब तक जो है मात्र फरवरी तक पिछले साल का भुगतान दिया। 2 महीने आगे फैक्ट्री चलते होंगे, ना रेट है ना पैसा है, तो ये सब बातों से होगा। आज डीएम साहब को अवगत कराओगे, नहीं तो दिल्ली की साथ साथ भाई यहाँ भी अपना जोड़ंग काम ये चलता नहीं अब किसान का। रामदेवा सहारनपुर पहुंचे और उनके द्वारा पतंजलि मेगा स्टोर का उद्घाटन किया गया, जिसमें पतंजलि के प्रोडक्ट्स के साथ साथ पतंजलि परिधान और पतंजलि चिकित्सा भी उपलब्ध होगी। इस अवसर पर बाबा रामदेव ने बताया कि लगभग पूरे देश में 5000 इस प्रकार के स्टोर हैं और लगभग 5 लाख दुकानों पर पतंजलि के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। एक ही स्थान पर सभी प्रोडक्ट्स मिलें, इसलिए इस प्रकार के मेगा स्टोर खोले जा रहे हैं, जिससे कि लोग स्वदेशी अपनाएं और स्वयं को स्वावलंबी बनाएं। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए बताया कि कुछ किसान माने तथा कुछ सरकार माने और बातचीत के जरिए समस्या का हल निकले, जिससे कि अन्नदाता भी सुखी रहे। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए विवेक गुप्ता ने भी ऑफ द कैमरा बताया कि इस मल्टी स्टोर में पतंजलि के सभी प्रोडक्ट्स मिलेंगे और लोगों को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शोरूम खुला है आज सबसे बड़ा जनपद सहारनपुर के लिए गौरव का विषय है। परम पूज्य श्रद्धेय योग गुरु स्वामी रामदेव जी के एक पतंजलि मेगा स्टोर का, जिसमें पूरी फूड की आइटम होंगी, नॉन फूड की आइटम होंगी और इसके अंदर वैद्य जी की निःशुल्क परामर्श चिकित्सा होगी। आज श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से जनपद सहारनपुर को एक मेगा स्टोर के रूप में उपलब्धि हासिल हुई है। मैं बाबा जी का, पतंजलि योगपीठ का, भारत स्वाभिमान का, अपनी सभी समस्त संस्थाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने जनपद सहारनपुर को एक पतंजलि का स्वदेशी और एक स्वच्छ उत्पाद देने के जो निर्णय लिया है, बहुत सराहनीय काम है। मैं प्रभु से कामना करता हूं कि लोग स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य जीवन व्यतीत करें, सात्विक जीवन व्यतीत करें और मिलावट से बचें। फिर दो सारी प्रश्न पूछ रहे हो, ज़्यादा मत परेशान करिए। चलो सहारनपुर के साथ मेरा लगभग 3 दशक पुराना संबंध है। एक वक्त वो भी था जब हरिद्वार और सहारनपुर एक ही जिला हुआ करता था और हमारे आश्रम के पुराने डॉक्यूमेंट एक ही जिले के मिलते हैं जो हमें मिलते हैं। आज सहारनपुर में हमने पतंजलि मेगा स्टोर की ये और उसके साथ में ही पतंजलि परिधान, पतंजलि चिकित्सालय एक साथ है, 3 मंजिल का एक बहुत ही भव्य दिव्य स्टोर खोला है। ऐसे लगभग 5000 स्टोर्स पतंजलि के हैं और 5 लाख से ज़्यादा हम सॉफ्टवेयर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पतंजलि के सामान यूँ 10 लाख से ज़्यादा दुकानों पर मिलते हैं, लेकिन क्योंकि पतंजलि मेगा स्टोर यहाँ 1000 से ज़्यादा पतंजलि के प्रोडक्ट्स उपलब्ध होते हैं। किसी दुकान में ये प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे तो फिर वो दुकान में दूसरी चीज़ें कहाँ रखेगा।
इसलिए अपने आप में पतंजलि मेगा स्टोर एक बहुत बड़ी सौगात होती है जहाँ पर भी खुलता है और लोगों को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, भारत आत्मनिर्भर बने, विदेशी कंपनियों के आर्थिक और सांस्कृतिक लूट और गुलामी से देश को मुक्ति मिले, इसके लिए हम इसको व्यापार के लिए नहीं, लोगों के उपचार और उपकार के लिए, कमाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए। कांग्रेस के पूर्व जिला महामंत्री संजय वालिया के आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें प्रेस को संबोधित करते हुए संजय वालिया ने कहा कि बिजली विभाग के द्वारा मनमाने तरीके से बिजली उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। सुबह के टाइम चोरी के नाम पर बिजली चोरी पकड़ने पर चोरी करने वालों को नहीं पकड़ते। पता चलता है कि सही लोगों के ऊपर 40 से 50 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। पोल खोलने का कार्य करेंगे और हल्ला बोलकर आम आदमी को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि गवाला, रवि लूथरा, पटवारी, राजू, मोनू कश्यप, बबलू कश्यप आदि लोग उपस्थित रहे। किसी से छुपा लुका नहीं है कि बिजली विभाग के द्वारा आम आदमी का कितना उत्पीड़न किया जा रहा है। अपनी जेबों को भरने का काम, सुबह सुबह बिजली चोरी के नाम पे चोरी पकड़ने का काम करते हैं। जिन लोगों की चोरी पकड़ते हैं उनसे मोटी अगुवाई करने का काम करते हैं, और जो लोग चोरी नहीं करते उनके नाम लिखकर उन्हें उत्पीड़ित करते हैं। और जब वही आदमी अधिकारियों के पास जाने का काम करें तो उनसे अभद्र व्यवहार किया जाता है और मान सम्मान के खिलाफ बातचीत की जाती है। हमने पहले भी इसमें धरना प्रदर्शन किया। किशनपुरा जेई के द्वारा रिश्वत लेने का हमने खुलासा किया, जिसका हमने वीडियो भी, ऑडियो भी दिए, अधिकारियों को वीडियो भी दिए। उसके बावजूद भी पैसे की मिलीभगत ऐसी है कि अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम नहीं करते। इसी संदर्भ में साफ तौर पे हम कहना चाहते हैं कि 1 तारीख से नए साल की बिगुल बजेगी और हम कांग्रेस जन पोल खोल हल्ला बोल के तहत हर उस अधिकारी की पोल खोलने का काम करेंगे जो गलत काम करने का काम कर रहा है। एक आम आदमी जिसने वास्तव में चोरी नहीं की, आप ये भी बताने का काम नहीं करते हैं कि उसने चोरी कैसे की। आप घर के बाहर से चोरी पकड़ते हैं 5 बजे, जो नियम का उल्लंघन है। कहते कि सोते टाइम आप किसी के यहाँ कोई भी काम नहीं कर सकते, पुलिस भी छापा नहीं मार सकती सोते हुए के यहाँ। आप उनके यहाँ चोरी पकड़ने का काम करते हो और बाहर से ये बताते हो कि अंदर एक पानी का गर्म करने का भी लगा हुआ है, 4 बल्ब लगे हुए हैं। कौन सा मीटर आप पे जो आप ये पता करने का काम करते हो। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, जन सूचना का अधिकार मांगते हैं, उसमें अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हैं और सूचना का सही सूचना देने का काम नहीं करते हैं। साफ तौर पे कहते हैं 1 तारीख से कांग्रेस पोल खोल हल्ला बोल के तहत एक अधिकारी की नींद हराम करने का काम करेगी, उसकी पोल खोलने का काम करेगी। कल प्रभु ईसा मसीह का शुभ जन्म दिवस यानी क्रिसमस मनाया जाएगा, जिसमें जिला सहारनपुर के सभी चर्च के फादर्स ने कोरोना काल को देखते हुए क्रिसमस की तैयारियां बहुत ही अलग तरीके से की हुई हैं। पत्रकारों से बात करते हुए फादर पिल्ले ने बताया कि कोरोना काल में महामारी को देखते हुए इस बार क्रिसमस बहुत ही अलग तरीके से मनाया जा रहा है, क्योंकि क्रिसमस पर बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं। वह इस बार 100 के ग्रुप में लोगों को चर्च के अंदर भेजेंगे, जिससे चर्च में भीड़ जमा ना हो। सभी प्रभु यीशु से अपनी अपनी प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जन्म दिवस को श्रद्धा पूर्वक मनाएंगे। प्रार्थनाएं आज रात से प्रारंभ होंगी और कल जो प्रार्थना होगी वह सुबह 9 बजे से 2 बजे तक 45-45 मिनट की होंगी। हमारी ओर से सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मेरा नाम फादर राजन पिल्लई, मैं सेनेनरी एजी चर्च के फादर हूँ। मैं कल क्रिसमस है, तो क्रिसमस पर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और किस प्रकार कार्यक्रम रहेगा? आज रात को 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक हमारा जो फर्स्ट सर्विस है, यीशु मसीह का जन्म हुआ है और इसलिए हम आज रात को हमारे एक सर्विस रहेगी, क्रिसमस सर्विस रहेगी। और उसके बाद मेन सर्विस हमारा सुबह 9 बजे से लेकर लगभग 1-2 बजे तक चलेगा, क्योंकि भीड़ को देखते हुए, क्योंकि और हज़ारों में भीड़ आती है, इस वजह को हम देखते हुए हैं। हर बार जैसे एक सर्विस हम करते हैं और उनमें हज़ारों लोग आ जाते हैं इस चर्च में, क्योंकि एक बहुत बड़ा चर्च होने के नाते। लेकिन कोरोना का देखते हुए हम ये चाह रहे हैं कि कल
सुबह 9 बजे से लेकर हम सर्विस करेंगे अलग अलग पार्ट में, यानी कि 40 मिनट से लेकर 45 मिनट तक एक सर्विस रहेगी और 100 लोग अंदर जाएंगे और उसके बाद एक सर्विस क्रिसमस का केक के साथ ख़त्म करने के बाद दूसरा सर्विस शुरू करेंगे। इसी प्रकार जो है कैरल्स होंगे, प्रार्थनाएं होंगी, प्रवचन होंगे, इस तरीके के जो है और बहुत सुंदर सुंदर प्रोग्राम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्म को हम सेलिब्रेट करेंगे कल।